आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और बुढ़िया माई की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम था गंगा। उसके कोई संतान नहीं थी। पति पहले वर्षों चल बसे थे। वह गरीब जरूर थी, लेकिन मन से बहुत संतोषी, श्रद्धालु और भक्तिवान थी। गंगा माई रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, झाड़ू पोछा करती, फिर पासी के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे, न बढ़िया भोजन, लेकिन उसके मन में गणेश जी के प्रति असीम प्रेम था। गंगा माई रोज मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाकर गणेश जी महाराज के नाम से रखती और कहती, हे गणेश जी महाराज, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं, पर तुम मेरे बेटे जैसे हो। मेरा मन, मेरी ममता और मेरी एक मुट्ठी चावल स्वीकार कर लो। वह हर दिन थोड़े से चावल, गुड़ और जल से पूजा पाठ करती। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, अरे बुढ़िया माई, भगवान भी कभी सूखे चावल खाते हैं, उन्हें मोदक और लड्डू चाहिए, तेरी पूजा क्या काम करेगी। बुढ़िया माई ने हंसकर कहा, बेटा, गणेश जी भगवान को भोग से ज्यादा भाव चाहिए। अगर वो सचमुच मेरे बेटे हैं तो मेरी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगे। गांव में गणेश चतुर्थी का दिन आया। हर कोई घर सजाने में लगा था, महंगे कपड़े पहनकर पूजा पाठ कर रहा था। बाजार से मूर्तियां, मिठाई और तरह तरह के सामान आ रहे थे। बुढ़िया माई भी अपने झोपड़े को झाड़ा पोछा, नदी के किनारे से मिट्टी लाई और अपने कांपते हाथों से एक छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति बनाई। उसने एक चौकी पर बैठाया, थोड़ी सी दूर्वा, फूल और खुद के हाथ से बने 3 मोदक चढ़ाए। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, और कुछ तो नहीं मेरे पास, बस मन में तुम्हारे लिए अपार प्रेम है, इसे स्वीकार कर लो। वह दिन भर भजन करती रही और रात को गणेश जी महाराज की मूर्ति के पास बैठकर सो गई। रात के तीसरे पहर में बुढ़िया माई को एक सपना आया। उसमें एक दिव्य प्रकाश फैला और सामने गणेश जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, तेरी भक्ति ने मेरा हृदय पिघला दिया। इतने बड़े संसार में मुझे किसी ने इतनी सच्चाई से नहीं पुकारा। मैं आज तुझे वरदान देता हूँ। बुढ़िया माई भाव विभोर हो गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक सांस चले तुम रोज मेरी पूजा को स्वीकार करते रहना। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरे झोपड़े में सदा निवास करूंगा। तेरे आंगन से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। जिस दिन तुम मुझसे कुछ मांगेगी, वह तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। सुबह जब गंगा माई उठी तो देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर गांव भर के लोग खड़े हैं। सब कह रहे हैं, बुढ़िया माई, तेरे आंगन से बहुत तेज रोशनी आ रही है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। बुढ़िया माई बाहर निकली तो देखा, जहां उसने गणेश जी महाराज की मूर्ति रखी थी, वहां एक छोटी सी सोने की मूर्ति जगमगा रही थी और पास ही एक घड़ा भरा हुआ चावल और लड्डुओं से भरा हुआ था। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने कहा, यह चमत्कार है, गणेश जी महाराज खुद बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर आए हैं। बुढ़िया माई ने वह सोने की मूर्ति किसी तिजोरी में नहीं रखी, बल्कि गांव के मंदिर को दान कर दी और कहा, यह गणेश जी महाराज की कृपा है, इसे सबके लिए होना चाहिए। मैं तो उसी मिट्टी के गणेश जी को अपने घर रखूंगी जो मैंने खुद ने बनाया है। उस दिन से बुढ़िया माई के घर जो भी गरीब, भूखा या दुखी आता, उसे भोजन, प्रेम और आशीर्वाद मिलता। बुढ़िया माई के घर को गांव वालों ने गणेश धाम कहने लगे। कई वर्षों तक गणेश बुढ़िया माई सेवा करती रही। एक दिन जब उसकी उम्र बहुत हो गई और शरीर कमजोर होने लगा, तो उसने गणेश जी महाराज से कहा, हे गणेश जी महाराज, अब मेरा शरीर थक गया, अब तुम खुद आकर दर्शन दो और मुझे अपनी गोद में सुला लो। उसी रात बुढ़िया माई चुपचाप सो गई। सपने में फिर गणेश जी महाराज आए। उन्होंने बुढ़िया माई को
अपनी गोद में लिया और कहा, माँ अब तू मेरे लोक चल, वहाँ भी मुझे तेरी सेवा चाहिए। गंगा माई की मृत्यु के बाद गांव में शोक छा गया, पर सबको यह तसल्ली थी कि बुढ़िया माई अब गणेश जी की सेवा में है। गणेश जी भगवान धन दौलत नहीं, मन की सच्चाई मांगते हैं। सच्ची भक्ति में न दिखावा होना चाहिए, न स्वार्थ। जो माँ के हृदय से पुकारता है, गणेश जी खुद उसके घर आते हैं। सेवा, त्याग और प्रेम ही सच्चा धर्म है। गणेश जी गरीब से की गरीब, भक्त की भी भक्ति स्वीकार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।